हम सब के बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी प्रभारी सह प्रभारी बहन अलका गुजर जी, हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सभी सांसदगण, दिल्ली सरकार में मंत्री और यहां आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय आज बनकर सुसज्जित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी हामी भरी और वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मित्रों, जब मैं कार्यालय की बात कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब जब हमने पार्टी के लिए किसी भी कार्य के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा, उनसे समय मांगा, उनका बहुमूल्य समय की आवश्यकता हमने महसूस की, प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के लिए हमेशा हम सबको समय दिया और हमेशा हमारे को अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, लंबे अवधि तक उनके साथ काम करते हुए मैंने इस बात को देखा है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए, देश के प्रधान सेवक होते हुए, देश के प्रशासन में बारीकियों में दिन रात व्यस्त होने के बावजूद जब भी पार्टी ने उनसे कोई निवेदन किया, वो हमेशा आतुरता के साथ सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने पार्टी को निवेदन को आदेश मान करके पूरा किया है। ऐसा हम सब ने देखा है। हमने देखा है कि उनका एक एक पल जीवन का वह देश और पार्टी को समर्पित है। एक एक पल हमेशा पार्टी के बारे में सोचना, हमेशा देश के बारे में सोचना, हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है, कैसे खुशहाली आ सकती है, इसके लिए हमेशा समर्पित रहना, ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है। हमने उनको एक संगठन शिल्पी के रूप में भी देखा है। मैं आज आपके सामने दो उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे याद है 1994-95 में मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वो हिमाचल में प्रवास पर आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा कार्यालय कहां है, कहां से कार्यालय चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे विधानसभा से एक एक्स्ट्रा फ्लैट मिला हुआ है। उस फ्लैट में से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि चलती है। मुझे उन्होंने उसी प्रवास में एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भवनों से कार्यालय नहीं चलेगा, पार्टी को अपना कार्यालय बनाना पड़ेगा। आप जमीन ढूंढिए
और तुरंत कार्यालय बनाइए, इस बात का उन्होंने आदेश दिया। मुझे याद है उन्होंने कहा बड़ा सोचो, हमारे लिए व्यवस्था की, पार्टी कार्यालय 1.5 साल के अंदर पार्टी कार्यालय बना, हमने जमीन खरीदी, उनके नेतृत्व में जमीन खरीदने के बाद कार्यालय बना और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उसका श्री गणेश किया। यह हमने कार्यालय को देखा है। ऐसे संगठन के शिल्पी जो हर बारीकियों को, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स लगने चाहिए, उन्होंने कहा कार्यालय के लिए, प्रवास के लिए हम भाड़े की गाड़ियों पर नहीं चलेंगे, पार्टी को अपनी व्हीकल होनी चाहिए। उन्होंने हमको उस समय हिमाचल में प्रवास के लिए जीप्स की व्यवस्था की और पार्टी को 3 साल के अंदर, जब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, आपने 3 साल के अंदर विपक्ष से हमें सरकार में पहुंचाया और सरकार बना करके दी। ये आपके नेतृत्व में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि 2013 में जब आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, उस समय हमने 11 अशोक रोड का नवीनीकरण किया था और उस नवीनीकरण को हम दिखा रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आखिर ये तो सरकारी भवन में ही व्यवस्था है, आपको अपना कार्यालय होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि 2014 में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने दोबारा इस इच्छा को व्यक्त किया और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम को रूप देते हुए ये तय किया कि हम लगभग 787 कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बनाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि 617 कार्यालय देश भर में बन गए हैं। आज ये 618वां कार्यालय, प्रदेश कार्यालय दिल्ली का भी बन करके तैयार।